मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपसे पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया अन्य भाषा के विषय में बातें करूंगी। उत्पत्ति 11 अध्याय के अनुसार पुरातन काल में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, परंतु मनुष्यों के उपद्रव के कारण यहोवा परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें, और इस तरह से पृथ्वी पर अनेक प्रकार की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। आज पूरे विश्व में लगभग 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में ही लगभग 453 भाषाएं बोली जाती हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहते हैं, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी। अन्य भाषाएं बोलने का वरदान सर्वप्रथम चेलों को अर्थात प्रेरितों को दिया गया ताकि वे जगत के कोने कोने तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने पाएं। यीशु ने कभी अन्य भाषा नहीं बोली, पर विश्वासी चेलों के लिए यह चिन्ह ठहराया कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। प्रेरित दूसरे अध्याय में पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पतरस और सभी चेलों पर उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। यरूशलेम में रहने वाले हर एक जाति के भक्त यहूदियों ने अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। यह पहली बार था जब प्रेरितों ने अन्य भाषाएं बोली थीं। प्रेरित 10वें अध्याय के 44 से 46 पद में जब पतरस कुरनेलियुस के घर में अन्य जातियों के बीच परमेश्वर का वचन सुना रहा था, तभी अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे सब भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुने गए। प्रेरित 19 अध्याय के 6 पद में जब पौलुस ने यूहन्ना के चेलों पर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पौलुस को भी अन्य भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त था। जब तक वह बंदी नहीं बनाया गया था, उसने अन्य जातियों के बीच उन्हीं की भाषा में प्रभु के वचन को प्रचार किया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को लिखता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पौलुस ने अपनी पत्री में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उसे पता चला कि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही थी। पौलुस उस समय बंदीगृह में था। उसने कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें पत्र लिखकर समझाता है, डांटता है और आदेश भी देता है। वह उनको कलीसिया के भीतर अन्य भाषाएं बोलने की लालसा से मुक्त करना चाहता है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के पहले पद में पौलुस ने कलीसिया को लिखा कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष कर यह कि भविष्यवाणी करो। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया केवल अन्य भाषाएं बोलने के लिए उत्साहित थी, परंतु पौलुस भविष्यवाणी करने पर जोर देता है। पहला कुरिन्थी 13 का 8 पद में पौलुस कहते हैं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यह सब आत्मा का वरदान है, परंतु आत्मा का फल प्रेम सदा स्थिर रहता है, कभी टलता नहीं है। पौलुस उनसे कहता है, तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है अर्थात परमेश्वर के वचनों की घोषणा करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। पौलुस उन्हें अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करता है, परंतु वह कहता है, यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। पौलुस अपनी पत्री द्वारा उन्हें उदाहरण दे देकर समझाता है, हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा?
वह कुछ निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण देता है, जैसे बांसुरी और बीन। इनसे जो ध्वनि निकलती है, उनके स्वरों में अगर अंतर ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। पुरातन काल में युद्ध की तैयारी के लिए तुरही अर्थात बिगुल बजाया जाता था, जिसे सुनकर योद्धा युद्ध की तैयारी करते थे। पौलुस कहते हैं, यदि तुरही का शब्द साफ सुनाई न दे तो कौन युद्ध के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। पद 2 में इसी कारण से पौलुस उन्हें झिड़कता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। जिस परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी डाली वह तो सारे संसार की हर भाषा को समझेगा, पर बिना अनुवाद के मनुष्य अन्य भाषा को कैसे समझेगा। इसलिए पौलुस उन्हें शांत रहने को कहता है और सलाह देता है कि जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आगे पौलुस कहते हैं, यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। मेरे प्रियो, विश्व में जितने भी देश हैं उनके रहने वाले एक दूसरे की बोली नहीं समझते हैं, वे एक दूसरे के लिए परदेशी हैं। हमारे भारत के 28 राज्य में क्या सभी राज्यों के लोग एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं? नहीं, तो हम भी एक दूसरे के लिए परदेशी हुए। आज सभी देशों के लोगों ने एक दूसरे से संवाद के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रधानता दी है। आज के शिक्षित युवा 8-10 देशी विदेशी भाषा भी सीख लेते हैं। करोड़ों की संख्या में तो दुभाषीय अर्थात अनुवादक हैं। आगे पौलुस कहते हैं, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा जब कोई वरदान देता है तो उसे कार्यान्वित करने के लिए बुद्धि भी देता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, कलीसिया के अंदर अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। फिर वह कलीसिया को सलाह देता है कि कब तक बच्चे बने रहोगे। बुराई में तो बालक रहो परंतु समझदार बनकर वयस्क बनो। यशायाह 28 का 11 वचन में लिखा है, वह तो इन लोगों से अर्थात इस्राएलियों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा अर्थात अन्य जातियों के द्वारा बातें करेगा। मेरे प्रियो, इस्राएली परमेश्वर के अपने लोग थे जिन्हें उसने सारे जगत से अलग किया था और हम अन्य जाति परदेशी थे परमेश्वर के लिए, परंतु अब हम परदेशी नहीं रहे। इफिसी 2 का 19 वचन कहता है, तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं अविश्वासियों के लिए चिन्ह है और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं विश्वासियों के लिए चिन्ह है, क्योंकि विश्वासी प्रभु का अंगीकार कर चुके हैं। पर अविश्वासियों के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में प्रभु का वचन सुनाना जरूरी है। इसी तरह एक अविश्वासी भविष्यवाणी नहीं कर सकता परंतु एक विश्वासी उसे भविष्यवाणी अर्थात प्रभु का वचन सुना सकता है। पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों को पत्र के द्वारा ही समझाते हैं कि यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो तुम्हें क्या कहेंगे? तुम्हें पागल ही कहेंगे। मेरे प्रियो, वे तो पवित्र आत्मा प्रदत्त अन्य भाषा बोल रहे थे, फिर भी पौलुस उन्हें बिना अनुवाद के कलीसिया में अन्य भाषाएं बोलने से मना कर रहा था। परंतु आज कुछ कलीसियाओं में और प्रार्थना सभाओं में अन्य भाषा के नाम पर जो नाटक चल रहा है और सोशल मीडिया के द्वारा अन्य जाति के लोग भी देख रहे हैं और उन्हें सचमुच पागल कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग एक निरर्थक बोली बोलकर अपना और मसीहियों का मजाक उड़वा रहे हैं, उनके विषय परमेश्वर का वचन यशायाह 33 का 19 पद में कहता है, जिनकी कठिन भाषा तुम नहीं समझते और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तुम नहीं बूझ सकते, उन निर्दयी लोगों को तुम फिर नहीं देखोगे।
पद 26 से लेकर 40 तक में पौलुस उन्हें कैसे अनुशासन में रहना है सिखाता है। वह कहता है कि हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाशन या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, और सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और बाकी लोग उसके वचन को परखें। परंतु किसी और को यदि कुछ ईश्वरीय प्रकाशन मिले तो उसे भी बोलने का अवसर दें, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। इसी तरह वह स्त्रियों को कहता है कि यदि वे कुछ सीखना चाहें, जैसे अन्य भाषा बोलना या भविष्यवाणी करना, तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्रियों को कलीसिया में बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। आगे वह कहता है, यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अंत में वह कहता है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। मेरे प्रियो, आज विदेश के कई सुसमाचार प्रचारक अंग्रेजी भाषा में प्रचार करते हैं। हमारे भारत के कई प्रदेशों के सुसमाचार प्रचारक अंग्रेजी में या तो फिर अपने प्रदेश की जो भी उनकी भाषा होती है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, इन सभी भाषाओं में प्रचार करते हैं। पर अनुवादक के द्वारा हम उन्हें अपनी भाषा में सुन और समझ सकते हैं। अगर अनुवाद ना किया जाता और हम वचन को ना समझ पाते तो हमें उनसे क्या लाभ होता? यीशु ने अपने समय में बहुत सी संघर्ष किया था शास्त्री फरीसियों से अपनी बातों को सिखाने के लिए। इसी तरह से चेलों ने भी बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी थी यीशु की शिक्षाओं को सिखाने के लिए। और आज भी चंद ऐसे सुसमाचार प्रचारक हैं जो आज के शास्त्री फरीसियों से लड़ रहे हैं खरी शिक्षाओं को सिखाने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सभी खरी शिक्षाओं देने वालों को उनकी मार्ग की बाधाओं को दूर करे और अपने राज को स्थापित करे। मेरे प्रियो, यह संदेश मैंने 1 कुरिन्थी 14 अध्याय से लिया है। आप चाहें तो इसे बाइबल के द्वारा पढ़ सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय।